हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है। बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो। जहाँ भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पा लेगा। उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। तुम्हारा गुजर जिस मुकाम से भी हो वहीं से अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फैसला है और अल्लाह तुम लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। और जहाँ से भी तुम्हारा गुजर हो अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ ही फेरा करो और जहाँ भी तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले। हाँ, जो जालिम है उनकी जुबान किसी हाल में बंद ना होगी, तो उनसे तुम ना डरो बल्कि मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं और इस तवक्को पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम इसी तरह फलाह का रास्ता पाओगे जिस तरह तुम्हें इस चीज से फलाह नसीब हुई कि मैंने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयात सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम ना जानते थे। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा और मेरा शुक्र अदा करो, कुफराने नेमत ना करो। ऐ लोगों जो ईमान लाए और सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं होता। और हम तुम्हें जरूर खौफो खतर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलटकर जाना है, उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी आयानात होगी, उसकी रहमत उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग रास्त रो हैं। यकीनन सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही कर ले। और जो बारिजा और रकबत कोई भलाई का काम करेगा अल्लाह को इसका इल्म है और वो इसकी कदर करने वाला है। जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हदायत को छुपाते हैं, दरान हाल ये कि हम उन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो कि अल्लाह भी इन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी इन पर लानत भेजते हैं। अलबत्ता जो इस रविश से बाज आ जाएं और अपने तर्ज अमर की इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते थे उसे बयान करने लगे, उनको मैं माफ कर दूंगा और मैं बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला हूँ। जिन लोगों ने कुफर का रवैया इख्तियार किया और कुफर की हालत ही में जान दी, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। इसी लानत ज़दगी की हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना उनकी सजा में तखफीफ होगी और ना उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं। इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है तो जो लोग अकल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और जमीन की साख्त में, रात और दिन के पहम एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के नफे की चीजें लिए हुए दरिया और समुद्रों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके जरिए से जमीन को जिंदगी बख्शता है और अपने इसी इंतजाम की बदौलत जमीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबिया फरमान बना कर रखे गए हैं, बेशुमार निशानियां हैं, मगर वह ते खुदाबंदी पर दलालत करने वाले। इन खुले खुले असार के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को अल्लाह का हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं। उनके साथ ऐसे गर्विदा हैं जैसे अल्लाह के साथ गर्विदगी होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देकर उन्हें सूझने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्जे में हैं। ये कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है। जब वो सजा देगा उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरों से बेताल्लुकी जाहिर करेंगे मगर सजा पाकर रहेंगे और उनके सारे असबाब वसाइल का सिलसिला कट जाएगा। और वो लोग जो दुनिया में उनकी पैरवी करते थे कहेंगे कि काश हमको फिर एक मौका दिया जाता। जिस तरह आज ही हमसे बेजारी जाहिर कर रहे हैं हम इनसे बेजार होकर दिखा देते। यूं अल्लाह इन लोगों के वो अमाल जो ये दुनिया में कर रहे हैं इनके सामने इस तरह लाएगा कि ये हसरतों और पशेमानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे मगर आग से निकलने की कोई राह ना पाएंगे। लोगों जमीन में जो हलाल और पाक चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर ना चलो। वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बदी और फौश का हुक्म देता है और सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह ने फरमाई है। इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो हकाम नाजिल किए हैं उनकी पैरवी करो तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अच्छा
अगर इनके बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम ना लिया हो और राय रास्त ना पाई हो तो क्या फिर भी ये उन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरावा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई भी बात इनकी समझ में नहीं आती। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीजें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें बेतकल्लुफ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार ना खाओ, खून से और सूअर के गोश्त से परहेज करो और कोई ऐसी चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और वो इनमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि वो कानून शिकनी का इरादा रखता हो या जरूरत की हद से तजावुज करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हक ये है कि जो लोग उन हकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं और थोड़े से दुनियावी फायदे पर उन्हें भेंट चढ़ाते हैं, वो दरअसल अपने पेट आग से भर रहे हैं। क़यामत के रोज अल्लाह हरगिज उनसे बात ना करेगा, ना उन्हें पाकीज़ा ठहराएगा और उनके लिए दर्दनाक सजा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले जलालत खरीदी और मगफरत के बदले अजाब मोल लिया। कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नुम का अजाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये सब इस वजह से हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक ठीक हक के मुताबिक किताब नाजिल की थी, मगर जिन लोगों ने किताब में से अख्तलाफात निकाले वो अपने झगड़ों में हक से बहुत दूर निकल गए। नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरिक की तरफ कर लिए या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिर और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताब और उसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों में और यतीमों पर, मस्कीनों और मुसाफरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो उसे वफा करें और तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक व बातिल की जंग में सब्र करें। ये है रास्तबाज लोग और यही लोग मुत्तकी हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में कसास का हुक्म लिख दिया गया है। आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आजाद ही से बदला लिया जाएगा। गुलाम कातिल हो तो गुलाम ही को कत्ल किया जाए और औरत इस जुर्म की मुर्तकिब हो तो उस औरत ही से कसास लिया जाए। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई नरमी करने के लिए तैयार हो तो मरूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का तस्फिया होना चाहिए और कातिल को लाजिम है कि रास्ते के साथ खून बहा अदा करे। ये तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ और रहमत है। इस पर भी जो ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सजा है। अक्लो खिरत रखने वालों, तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है। उम्मीद है कि तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी से परहेज करोगे। तुम पर फर्ज किया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए मरूफ तरीके से वसीयत करे। ये हक है मुत्तकी लोगों पर। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला तो इसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने न दानस्ता या कसदन हक तलफी की है, फिर मुआमले के ताल्लुक रखने वालों के दरमियान वो इस्लाह करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है।